गाइस, स्कूल में तो हम सब लोगों ने सीखा ही होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स। लेकिन क्या आपको होता है, ऐसे क्यों होता है? चलिए आज उसे जानते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल ऑफ द फंक्शन, ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 ए फंक्शन x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x बाई h, जहाँ पर x है वो वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो है साइन, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ साइन। अब नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पर साइन एक्स प्लस एच को एक्सपांड करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो इस वजह से ये बन जाएगा साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच माइनस साइन एक्स ओवर एच। यहाँ से मैं कुछ चीज़ों को फैक्टर आउट कर सकता हूँ। यहाँ पर साइन एक्स है, साइन एक्स कॉस एच है, यहाँ पर सिर्फ साइन एक्स, तो अगर मैं इन दोनों से साइन एक्स फैक्टर आउट करूँ तो ये होगा साइन एक्स टाइम्स ब्रैकेट कॉस एच माइनस 1 प्लस कॉस एक्स साइन एच ओवर एच। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एच इक्वल्स टू 0 साइन एक्स cos h minus 1 by h plus limit cos x sin h over h। अब मैं ऐसा यहाँ पर h टेंड्स टू 0 होगा। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लिमिट ऑफ सम इज द सम ऑफ लिमिट्स, ये एक लिमिट की आइडेंटिटी है। अगर आपको जानना है कैसा क्यों हुआ तो मैं उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब यहाँ से आगे बढ़े तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैं यहाँ से साइन एक्स को बाहर ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर साइन के अंदर कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो कि एच के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब एच की वैल्यू जो भी हो, साइन की वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड नहीं करने वाली है। तो अगर मैं इस साइन एक्स को बाहर भी लिख दूँ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, और लिमिट के अंदर होगा कॉस एच माइनस 1 ओवर एच। यहाँ पर भी अगर मैं कॉस एक्स को लिमिट के बाहर निकाल दूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर कॉस के अंदर जो कुछ भी है उसकी वैल्यू एच की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगी, और लिमिट के अंदर हमारे पास होगा साइन एच ओवर एच। अब आपको दो चीज़ और पता होनी चाहिए कि एज लिमिट ऑफ एक्स गोस टू 0 कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, या फिर हम एक्स की जगह कुछ भी हो, जब अगर लिमिट उस चीज़ की लिमिट 0 तक पहुंच रही है और लिमिट के अंदर हमारे पास न्यूमरेटर में है कॉस ऑफ दैट थिंग माइनस 1 अपन वो चीज़, तो उसकी वैल्यू होने वाली है 0। सेम तरीके से लिमिट ऑफ एनीथिंग अप्रोचेस 0, उसको ऐसा अगर ऐसा हो और लिमिट के अंदर वो साइन ऑफ वो चीज ओवर वो चीज, तो वो होगी 1। अब अगेन ऐसा क्यों है? अगर आपको इसे जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसके बारे में एक और वीडियो में बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो में ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इस लाइन से अगर आगे बढ़े तो ये बन जाता है साइन एक्स टाइम्स 0 प्लस कॉस एक्स टाइम्स 1, यानी 0 प्लस कॉस एक्स यानी सिर्फ कॉस एक्स। तो देखा आपने ऐसा क्यों होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।